हेलो बच्चों, हाउ आर यू? फाइन। आज हम क्लास 7th फिजिक्स की वीडियो लेके आए हैं। चैप्टर नंबर 3 एनर्जी। ओके, एनर्जी पढ़ेंगे आज हम। मैं शिप्रा अग्रवाल। अब तो आप सब लोग जान ही गए होंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना एनर्जी वाला चैप्टर। तो देखो, मैंने एनर्जी चैप्टर पढ़ाने से पहले आपको थोड़ा सा फोर्स के बारे में बताऊंगी। किसके बारे में बताऊंगी? आपको फोर्स के बारे में। ठीक है, फोर्स। वैसे तो आप फोर्स के बारे में सब जानते ही हो कि फोर्स क्या होता है। क्लास 6 में आपने अच्छे से डिटेल में फोर्स को पढ़ा ही है। ठीक है, तो फोर्स में हमारे क्या होता है कि जैसे कोई बॉडी है और ये किसी सरफेस पर रखी है, ये तब तक रखी रहेगी जब तक कि आप उसको पुश या पुल ना कर दें। ठीक है, जब तक आप उसको पुश या पुल ना कर दें। जब आप उसको पुश या पुल कर देते हैं बॉडी को, तो वो बॉडी मूव करने लग जाती है। इट स्टार्टेड टू मूव करने लग जाती है ना। तो वो पुश या पुल जिसकी वजह से बॉडी कुछ डिस्टेंस कवर करती है और मूव करने लग जाती है, उसे ही हम फोर्स कहते हैं। ठीक है, और जब तक वो आप उससे दोबारा उसका फोर्स बढ़ा ना दें तो उसका मूवमेंट जो है उसमें मोशन में इंक्रीज नहीं होगा। और यदि आप उस फोर्स को हटा लेंगे तो वो फिर दोबारा से स्टेशनरी हो जाएगी, एज इट इज़ वहीं पर रखी रहेगी जहाँ पर आपने उसे रोका है। तो जो हमारा फोर्स है, हम ये कह सकते हैं कि जब किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई किया जाता है और वो डिस्टेंस कवर करती है। देखो, इसने यहाँ से यहाँ तक फोर्स अप्लाई करने पर डिस्टेंस कवर की है। सपोज इसकी वैल्यू जो है डी है, से डी से डिनोट कर रहे हैं हम। ठीक है, तो आप जो है कहोगे कि इसमें कुछ काम हुआ है, इस बॉडी पे कुछ काम किया गया है। काम को हम क्या कहते हैं? वर्क डन। और इस वर्क डन की वैल्यू जो है आप W से डिनोट करते हो। क्या होती है? फोर्स इनटू डिस्टेंस। जितना आपने इस बॉडी को मूव करने के लिए फोर्स अप्लाई किया और जितनी इस बॉडी ने फोर्स अप्लाई करने के बाद डिस्टेंस कवर की है, उन दोनों का जो मल्टीप्लायर होता है वही आपका वर्क डन कहलाता है। अब फोर्स को हम किस में मेजर करते हैं? फोर्स को हम मेजर करते हैं न्यूटन में, और डिस्टेंस को मेजर करते हैं हम मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर। जनरली हम मीटर में मेजर करते हैं। जो छोटी छोटी डिस्टेंसेस होते हैं, बहुत छोटी होती है तो सेंटीमीटर में, और बहुत बड़ी डिस्टेंसेस होती हैं तो उनको हम किलोमीटर में करते हैं। ओके, तो हमारी W की वैल्यू क्या हो गई? F इंटू डी, और F डॉट डी कहीं पर ये ऐसे भी लिखा रहता है। और इसकी यूनिट क्या हो गई बच्चों? न्यूटन इंटू मीटर, और इसको जूल से भी डिनोट करते हैं। 1 जे क्या है? हमारा जूल साइंटिस्ट थे, उनको ऑनर देने के लिए उन्होंने इस पे बहुत सारा वर्क किया था, तो उनको हमने ऑनर देने के लिए जो हमारा वर्क डन है उसकी यूनिट को हमने जूल नाम दिया। तो हमारा 1 जूल कितने बराबर हो जाता है? इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू, यदि 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो 1 न्यूटन मीटर के इक्वल होता है। यानी कि किसी भी बॉडी को जब आप 1 मीटर डिस्प्लेस कर रहे हो और उस पर 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो आप कहोगे कि उसमें जो वर्क डन किया गया है वो 1 जूल के बराबर किया गया है। ओके, समझ में आ गया आपको? तो 1 जूल की डेफिनेशन क्या हो जाएगी आपकी, और वर्क डन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? वर्क डन की जो डेफिनेशन हो जाएगी वो हो जाएगी द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज नोन एज वर्क डन। और जूल की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? 1 जूल इज सेड टू बी इक्वल टू वर्क डन when 1 Newton force is applied to move the body by 1 meter distance in the direction of force. ओके, तो जब आप वर्क डन को बढ़ा देते हो, काम करते हो, तो देखते हो थोड़ी देर बाद उसमें वो गर्म हो जाती है। कोई भी मशीन, मिक्सी चलाते हो या फिर आप जो है ब्लेंडर चलाते हो, है ना, तो वो थोड़ी देर बाद वो गर्म हो जाती है। सॉरी, तो गर्म वो क्यों हो जाती है? क्योंकि जो वो वर्क डन हो रहा है उसमें, जो वो वर्क डन कर रही है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है हमारा। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जब भी किसी बॉडी पर काम
काम करते हैं हम, वर्क डन किया जाता है, तो एनर्जी जो है बॉडी की, मतलब जो काम कर रही है उसकी तो डिक्रीज होगी एनर्जी, लेकिन हम उसको एनर्जी दे रहे हैं रेगुलरली, ठीक है। यानी कि जो हमारा काम है वो काम करने में हमारी एनर्जी कंज्यूम हो रही है। कहाँ जा रही है वो एनर्जी, कहाँ जा रही है भाई? आप रात दिन खाना खाते हो, कहाँ जाता है वो खाना आपका? आपका एक तो ग्रोथ में जाता है, उससे एनर्जी मिलती है आपको, एनर्जी एक तो ग्रोथ में जाती है, और दूसरा आप जो पूरे दिन काम करते हो उसको काम को करने के लिए तो आपको एनर्जी चाहिए होती है, और वो एनर्जी आपको फूड से मिलती है। तो इस वाले कॉन्सेप्ट को आप इससे समझो कि हमारी जो एनर्जी है वो हमेशा वर्क डन में यूज़ होती है, खर्च होती है, ठीक है। जब आप साइकिल चलाते हो, थोड़ी देर बाद चला के आए आप, 1/2 आवर, उसके बाद आप घर आते ही क्या कहते हो? मम्मी भूख लग रही है हमें बहुत तेज, खाना दो खाना दो, है ना, ऐसे बोलते हो ना। तो खाना आपका जो है थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर पहले आप मान लिया सपोज आप दूध पी के जाते हो, तो दूध कहाँ गया? वो दूध जो है आपका डाइजेस्ट हो गया, उसके बाद डाइजेशन के बाद आपका पूरी एनर्जी में ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोज हमारी सेल में गया, वहाँ पे रेस्पिरेशन हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ फूड का, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज हुई, एनर्जी बनी, एनर्जी आपने अपने कामों में खर्च कर दी, फिर दोबारा आपको भूख लग गई, सुबह उठते ही भूख लगती है। तो वो इससे हमें पता चलता है कि जो हमारी काम करने में एनर्जी यूज़ हो रही है और वो कम हो जाती है, धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। तो यानी कि एनर्जी क्या हो गई? एनर्जी क्या हो गई? जो जितना अच्छा हेल्दी फूड खाता है वो उतना ही अच्छा काम कर पाता है। क्यों? क्योंकि वो फिट होता है, उसके पास पूरी एनर्जी होती है। लेकिन जो बच्चे खाना नहीं खाते हैं, रोटी दाल सब्जी ये चीज़ें नहीं खाते हैं, उनको उतनी प्रॉपर एनर्जी नहीं मिलती है, उनकी बॉडी में वीकनेस आ जाती है, वो बहुत जल्दी थकने लग जाते हैं, है ना। तो इसका कारण यही है कि हम अगर खाना नहीं खाएंगे, काम पूरा करेंगे, तो हमारी बॉडी में एनर्जी खत्म हो जाएगी, और फिर हमारी बॉडी में जो स्टोर फैट है उससे हम काम करते समय अपनी एनर्जी लेंगे, फिर हम दुर्बल होते जाएंगे, जल्दी थकते जाएंगे, ब्लड की कमी होती जाएगी, है ना। तो इन सबसे बचने का सबसे बढ़िया उपाय क्या है कि आप हेल्दी डाइट लें, अपना तीनों चारों टाइम प्रॉपरली खाना खाएं, दूध रोटी फल सब्जी इन सब पे फोकस करें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिल सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सके, है ना। क्योंकि काम ही तो जीवन है, काम करेंगे हम तभी तो हम कुछ बनेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये इतना लंबा चौड़ा आपको जो है भूमिका क्यों माननी पड़ी? सिर्फ ये बताने के लिए कि जो एनर्जी है वो, उसकी डेफिनेशन क्या है? कैपेसिटी ऑफ वर्क, काम करने की क्षमता, कैपेसिटी टू डू वर्क इज एनर्जी। यानी कि अब हम कौन से पॉइंट पे आ रहे हैं अपने एनर्जी, इसलिए मैं इसको रब कर देती हूँ। अब हम चलते हैं हमारे मेन पॉइंट एनर्जी का, ठीक है। एनर्जी से पहले मैंने आपको थोड़ा सा फोर्स के बारे में बताया, डिस्टेंस के बारे में बताया और वर्क डन के बारे में भी बताया है। तो एनर्जी मैंने क्या कहा है आपका? एनर्जी इज द, इसकी डेफिनेशन क्या है? एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क, कार्य करने की जो क्षमता है हमारी, हिंदी वाले बच्चे भी सुन सकते हैं, इंग्लिश वाले भी सुन सकते हैं, कि जो हमारी कार्य करने की क्षमता होती है उसे ही हम एनर्जी कहते हैं, ठीक है। ओके, अब अच्छे से समझ में आ गया। अब यूनिट, एनर्जी की यूनिट क्या हो जाएगी? हमारी जो एनर्जी है हमारी वो सेम यूनिट में नापी जाती है जिसमें हमारा वर्क नापा जाता है। वर्क किस में मेजर किया जाता है? अभी बताया मैंने आपको, जूल में। तो एनर्जी की भी जो यूनिट हो गई आपकी वो क्या हो जाएगी? जूल। जूल में नापोगे आप उसको, जूल, है ना। जूल साइंटिस्ट है, उनको हमने ऑनर देने के लिए ये कहा था। ये इसकी एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट, और इसको जे से डिनोट करते हैं, कैपिटल जे से डिनोट किया जाता है इसको। इसका सिंबल जो है वो कैपिटल जे है। यानी कि अब जो हमारी वर्क डन वाली मैंने आपको 1 जूल की डेफिनेशन बताई थी, वो यहाँ आप अप्लाई कर सकते हो कि 1 मीटर डिस्टेंस कवर करने में जो फोर्स आप 1 न्यूटन का लगा रहे हो, तो उससे जो वर्क डन होता है वो आपका वर्क 1 जूल के बराबर होता है, और वही 1 जूल हमारी एनर्जी कहलाती है। अब एनर्जी की और भी बहुत सारी यूनिट है, आपने सुना होगा। एक तो कैलोरी है, किलो कैलोरी है ना। तो 1 कैलोरी जो हमारी होती है, 1 कैलोरी, ठीक है, इसकी जो वैल्यू होती है 1 कैलोरी की,
1 कैलोरी इज इक्वल टू हमारा जूल में जो रिलेशन होता है, जब बड़ी क्लासेस में आ जाओगे तो ये रिलेशन डेराइव करने के लिए आपको आ जाएगा, बट अभी आप बहुत छोटी क्लासेस में हैं तो आप सिर्फ इसकी वैल्यू लर्न करेंगे। 4.2 जूल के बराबर होता है ये हमारा 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। और अगर आपको 1 जूल पूछे तो क्या कर दोगे आप, इसको इसके नीचे ले आओगे, 1/4.2 कैलोरी, है ना। कैलोरी को हम CAL से या फिर कैपिटल C से भी डिनोट करते हैं, कुछ बुक में ये CAL से भी डिनोट किया गया है। ओके, किलो कैलोरी में अगर आप कन्वर्ट करोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1 किलो कैलोरी आपकी जो हो जाएगी 1 kcal इज इक्वल टू 1000 CAL के इक्वल हो जाएगी आपकी। ओके, समझ में आ रहा है आपको अच्छे से। चले हम, तो इसकी वैल्यू जो होती है वो 4 एग्जैक्टली ये नियरेस्ट होती है। ओके, प्रिसाइज वैल्यू है, एग्जैक्टली इसकी 4.18 जूल होती है ना। ये 5 से अबव होता है तो हम इसमें 1 प्लस करके इसको 4.2 प्रिसिशन का कॉन्सेप्ट जो है वो अप्लाई करते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब हम आएंगे कि अब हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी पर चलते हैं कि एनर्जी की जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं वो क्या हैं। हमारी जो एनर्जी है वो हमारी कई प्रकार की होती है, बहुत सारे टाइप्स होते हैं एनर्जी के, आपको पता भी, आपने काफ़ी सारे अभी क्लास 6 में पढ़ के भी आए हो, है ना। क्या क्या है याद करो जरा, मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, ठीक है, केमिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी। तो यानी कि हमारी 8 टाइप्स की एनर्जी हैं। अब हम इनको एक एक करके अच्छे से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारी जो है मैकेनिकल एनर्जी आती है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया ना, एनर्जी की डेफिनेशन, इसकी यूनिट और इसकी जो अदर यूनिट्स हैं। इसका एग्जांपल मैंने आपको दे ही दिया है कि एनर्जी वाला, कि जैसे आप खेल रहे हो, कूद रहे हो, तो आप अपना काम कर रहे हो, है ना, उसमें आपको अपनी बॉडी से एनर्जी मिल रही है वर्क करने के लिए। ओके, तो अगर आपके वर्क डन का एक एग्जांपल, आप 1-2 अभी मैकेनिकल और ये सब पढ़ाऊंगी ना मैं, तो आपको डिफरेंट एग्जांपल डिफरेंट टाइप्स में हम देते रहेंगे, है ना। तो वो आप कोई भी एग्जांपल, 1-2 एग्जांपल मैं आपको दूंगी, जो भी आपको इजी लगे वो आप लर्न कर सकते हो। ठीक है, ओके। तो मैंने आपको क्या बताया है, अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा क्या है, काइंड्स ऑफ एनर्जी या डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, ओके। और इसमें हमारी 8 टाइप्स की हैं ये आपके सिलेबस में, 8 टाइप्स। इसमें सबसे नंबर 1 है हमारा मैकेनिकल एनर्जी। ओके, मैकेनिकल एनर्जी। अब जो मैकेनिकल एनर्जी है वो क्या होती है, देखो, जब कोई बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में रहती है, यानी कि वो आराम कर रही होती है, यानी कि वो रखी होती है। ओके, जब कोई बॉडी रेस्ट पर होती है तो उस समय जो उसके अंदर एनर्जी होती है उसे आप उसकी मैकेनिकल एनर्जी कहते हो। या फिर वो स्टेट ऑफ मोशन में है, चल रही है यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, जब तक कि आपने उसकी स्पीड बढ़ा नहीं दी, है ना, तो आप कहते हो कि इसके अंदर मैकेनिकल एनर्जी है। कहने का क्या मतलब हुआ, मैकेनिकल एनर्जी 2 टाइप्स की है। कौन कौन सी, एक तो जब बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में रहती है उसे हम आपकी पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। दूसरी आपकी जब बॉडी मोशन में होती है तो उस समय जो मोशन के कारण, मूवमेंट के कारण जो बॉडी के अंदर एनर्जी होती है उसे आप काइनेटिक एनर्जी में रखते हो। ठीक है, तो हमारी जो मैकेनिकल एनर्जी है इट इज ऑफ 2 टाइप्स। ओके, नंबर 1 इज 2 टाइप्स। याद करने के लिए मैं लिखती भी जा रही हूँ, आपको आराम से याद हो जाएगा। फर्स्ट मैंने कौन सी बताई है आपकी, पोटेंशियल एनर्जी जो रेस्ट की वजह से होती है, स्टेट ऑफ रेस्ट में
जब बॉडी रहती है तो उसके अंदर जो एनर्जी होती है उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। जैसे यहाँ पर ये बॉल रखी है, ओके, तो अब इसके अंदर कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, ओके। अब सेकंड कौन सी बताई मैंने आपको, काइनेटिक एनर्जी, है ना, काइनेटिक एनर्जी जो स्टेट ऑफ मोशन की वजह से होती है, स्टेट ऑफ मोशन, है ना, गति की वजह से होती है जो उसमें, यानी कि आपकी बॉल है, आपने इसको यहाँ से पुश किया तो ये आपकी इस तरह से मूव करने लग जाएगी, ऐसे चलने लग जाएगी आपकी, है ना, बॉल। तो इसमें मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो आपकी क्या होती है, यहाँ आपने पुश किया इसको, यानी कि फोर्स अप्लाई किया आपने, ओके। तो ये काइनेटिक एनर्जी होती है आपकी। इनकी मैं आपको वैल्यू भी बता रही हूँ क्योंकि न्यूमेरिकल में हो सकता है आगे हमारे काम आ जाए। इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है पी डॉट ई डॉट से डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू होती है हमारी mgh, ठीक है, जहाँ पर m हमारा मास है, g हमारा ग्रेविटेशनल वो है पुल अर्थ का, 10 होती है इसकी वैल्यू, और हाइट है या फिर ये डिस्टेंस जिस पर ये रखी है, जो भी आप जी उसको मानते हो, ओके। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी है, इसकी वैल्यू हमारी के ई से डिनोट करते हैं हम, हाफ mv² के बराबर होती है। जो आपका m है वो आपका बॉडी का मास है और वेलोसिटी है v, ठीक है। तो ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया। इसका एग्जांपल, जैसे आप धनुष में तीर लगाते हो तो वो आपका पोटेंशियल एनर्जी की उसमें है स्टेट में, या फिर आप छत पर एक बॉल लेके खड़े हो तो उसमें भी पोटेंशियल एनर्जी है ना, बकेट लेके खड़े हो, पानी डालने के लिए होली पे तैयार हो आप, है ना, तो वो भी हमारी क्या हो गई, पोटेंशियल एनर्जी हो गई। और हमारी काइनेटिक एनर्जी, जैसे हमारी कोई गाड़ी है मूव कर रही है, बाईसाइकिल चला रहे हो आप, है ना, गेंद को ऐसे उछाल रहे हो, जब आपने गेंद को ऊपर हाइट पे लेके खड़े हो तब तो पोटेंशियल एनर्जी है, बट जैसे ही आपने उसको नीचे ड्रॉप किया, डाला, तो ऊपर छत से ग्राउंड तक आने में जो उसके अंदर एनर्जी है वो आपकी काइनेटिक एनर्जी है। अब हम सेकंड वाली पे चलेंगे। सेकंड है हमारी हीट एनर्जी, ठीक है, ओके। समझ आ रहा है आपको अच्छे से? तो चलो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, अपने दोस्तों के साथ जो नए बच्चे हैं वो सब्सक्राइब कर लेना ताकि नई नई वीडियो आपके पास आती रहे। आज तो मैं आपकी बहुत दिनों बाद 7th क्लास की वीडियो लेके आई हूँ क्योंकि मैं 8th 9th 10th की ही बनाने में इतनी बिजी थी, मुझे बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा था। आप भी अच्छा रेस्पॉन्स दो मुझे, तो मैं आपके लिए भी फ्रीक्वेंटली वीडियोस बनाऊंगी, ठीक है। अब मेरा जो है सेकंड है हीट एनर्जी। सेशन पसंद आ रहा हो बच्चों, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक कर दो, और अगर किसी को मेरे से कोई क्वेरी पूछनी हो तो वो क्वेरी भी पूछ सकता है अपनी कमेंट बॉक्स में डाल के। कुछ तो रेस्पॉन्स करोगे ना, तभी तो अच्छा लगेगा ना, तभी मजा आएगा, ठीक है। सेकंड है मेरी हीट एनर्जी। हीट एनर्जी क्या होती है, जैसे आपने कोई भगोना ले लिया, उस भगोने में आपने जो है वाटर रख लिया, यहाँ पर नीचे आपने बर्नर या फिर हीटर कुछ भी लगा दिया जो इसे हीट दे रहा हो, तो देखो यहाँ पे आपने इसके अंदर फ्यूल डाला, है ना, या गैस है, चलो गैस पे लगाया आपने सिलेंडर पे, है ना, ये बर्नर है इसका, ठीक है, इस पे बर्नर पे हीट दिखा रही हूँ मैं आपको, है ना, ये इस तरह से आपने, चलो यहाँ पे इसमें क्या भरी हुई है हमारे सिलेंडर में, LPG फ्यूल है ना, आपने इसे गैस को ऑन किया, जलाया, ये इसमें से आपका गर्म हुआ, वेपर्स बाहर निकलने लगी आपकी, है ना, हीट निकालने। तो ये जो आपका फ्यूल था ये पहले इस हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, फिर इसने इसको एनर्जी दी और इसके पार्टिकल्स बाहर मूव करने लगे, काइनेटिक एनर्जी में ये कन्वर्ट होने लगी। इससे एक बात और समझ सकते हो आप, यानी कि एनर्जी एक दूसरे में कन्वर्ट की जा सकती हैं, ओके। एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। तो आप इसी के ऊपर हमारा क्या इन्वेंट हुआ था, ध्यान है कुछ बताओ? जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन हमारा इसी कॉन्सेप्ट पे डिस्कवर किया था। उसके बाद है हमारी लाइट एनर्जी। देखो यहाँ पर लाइट भी मिल रही है, इसी को एग्जांपल को आप ले सकते हो। हाँ, अगर हमारी लाइट ना हो, क्या आप वस्तुओं को देख सकते हो, ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हो? विजुअल होंगी आपको ऑब्जेक्ट्स, नहीं होंगी।
यानी कि लाइट वो फॉर्म है एनर्जी की इन द प्रेजेंस ऑफ विच अदर ऑब्जेक्ट्स आर सीन। ओके, वी डू नॉट फील लाइट एनर्जी, हम लाइट एनर्जी को फील नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ऑर्डिनरी लाइट डज नॉट मूव द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। ठीक है, बट अ स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट कैन मूव स्मॉल पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और आपने क्या पढ़ा था कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड कास्ट शेडोज ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट, है ना, क्लास 6 में आपने ये पढ़ा था अच्छे से। और प्लांट्स जो हैं हमारे वो क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फूड में कन्वर्ट कर देते हैं हमारी। तो लाइट एनर्जी, सन की लाइट आ रही है, बल्ब की लाइट है आपके पास, है ना, उसी की वजह से तो आप देख पाते हो, है ना। तो फोर्थ है हमारा केमिकल एनर्जी। इसके बाद मैंने आपको थर्ड क्या बताया था, थर्ड बताया आपको लाइट एनर्जी, है ना। लाइट एनर्जी का सबसे बड़ा कौन सा सोर्स है हमारा, सन है। ओके, सन, है ना, एक छोटे छोटे से फोटोन से बना होता है, उनको आप इलेक्ट्रॉन से कंपेयर कर सकते हो। इसके अलावा बल्ब है आपका, बल्ब है ना, बल्ब है ये आपका। ओके, तो ये हमारे सारे के सारे लाइट के सोर्सेज हैं। उसके बाद केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी आपकी फ्यूल से मिल रही है। अभी देख रहे हो आप एलपीजी, आपने इसमें सिलेंडर में एलपीजी जलाई है, गैस है ये हमारी, केमिकल है ना। और जब इसने प्रोसेस की तो ये किस में कन्वर्ट हो गई, हीट एनर्जी में और लाइट में भी। आपको बर्नर में हल्की सी रोशनी भी ब्लू कलर की दिखाई देती है ना, स्टोव में येलो कलर की भी दिखाई देती है हमको। तो ओके, और इसके अलावा क्या एग्जाम्पल है आपका केमिकल एनर्जी का, वही पेट्रोल है, डीजल है, उसी से तो हमारी गाड़ी चलती है। अगर फ्यूल खत्म हो जाता है गाड़ी के अंदर तो आपकी गाड़ी जहाँ है वहीं के वहीं रुक जाएगी, है ना। इसके अलावा जो हम फूड खा रहे हैं वो हमारी बॉडी में जाता है, क्या खाया हमने, फूड, फूड के अंदर क्या है, केमिकल एनर्जी। वो केमिकल एनर्जी फिर हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन से कन्वर्ट होती है हमारे वर्क डन वाली एनर्जी में। ठीक है, चाहे हम उसे पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करके यूज़ करें, चाहे हम उसको अपनी बॉडी में काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करके यूज़ करें। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ आवर वर्क। उसके बाद है साउंड एनर्जी, तो ये थर्ड वाली मैंने आपको बताई। और फिर यह हमारा है केमिकल, फोर्थ है हमारी केमिकल एनर्जी। ओके, एनर्जी, इसके एग्जांपल कौन है, सारे ऑल फ्यूल्स। खाना भी हमारा फ्यूल ही है, क्योंकि हमारी बॉडी में जाके वो हमें एनर्जी दे रहा है ना। तो जितने भी फ्यूल्स हैं वो सारे के सारे इसी कैटेगरी में केमिकल एनर्जी में आते हैं। फोर्थ टाइप मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद है हमारा साउंड एनर्जी। साउंड एनर्जी कैसे आप देखोगे, देखो आपको आवाज आ रही है, ये साउंड, और इससे ये वाइब्रेट कर रहा है, हिल रहा है। अ वाइब्रेटिंग बॉडी possesses साउंड एनर्जी। व्हेन साउंड प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी रीचेज आवर ईयर मेम्ब्रेन, कानों तक पहुंचती है। इट बिगिंस टू वाइब्रेट एंड वी हियर द साउंड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। हमारी जो साउंड की कैपेसिटी है वो कितनी है, 20 to 20,000 हर्ट्स तक है। इसको हर्ट्स में नापते हैं। हर्ट्स साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले इसके ऊपर वर्क किया था, उनको ऑनर देने के लिए हमने इसका हर्ट्स यूनिट रखी है। ठीक है, आ रहा है आपको समझ में अच्छे से। जो हमारे कुछ एनिमल्स हैं जैसे बैट्स वगैरह, वो हमारे 20,000 वाइब्रेशन पर सेकेंड तक सुन सकते हैं। ओके, क्लियर। हम तो नॉर्मल सुनते हैं, हमारी जो कैपेसिटी होती है वो नॉर्मल सुनने की होती है। अगर हम ज़्यादा सुनेंगे तो हमारा ईयर ड्रम फट जाएगा। ठीक है, उसके बाद है हमारा मैग्नेटिक एनर्जी। मैग्नेटिक एनर्जी आपकी जो है मैग्नेट की वजह से होती है। जो मैग्नेट होती है वो क्या करती है, आयरन नेल्स को अट्रैक्ट करती है ना, एक डिस्टेंस पर, और उस पर फोर्स एक्सर्ट करती है नेल्स पर, ताकि कि वो मतलब नेल्स जो हैं वो मैग्नेट से अटैच हो जाएं। या मान लिया देखो ये यहाँ पे नेल्स पड़ी हैं, बहुत सारी बिखर गई हैं आपसे, चलो सपोज करो, है ना, सपोज ये उल्टी सिल्टी कैसी भी बहुत बारीक वाली पिन, तो आपने क्या किया, एक मैग्नेट लाए, बहुत सारी बिखर गई हैं इस तरह से, बहुत सारी जमीन पर। तो अब कब तक आप इनको कलेक्ट करोगे, तो आप क्या करोगे, एक मैग्नेट लेके आओगे और वो उसके पास रखोगे, तो ये सारी की सारी इसमें
चिपक जाएंगी और फिर आप आसानी से उनको कलेक्ट कर सकते हो। तो ये हमारी मैग्नेटिक एनर्जी का फॉर्म है। और एक हमारा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट और एक होता है हमारा नेचुरल मैग्नेट। ब्लैक कलर का जो पत्थर जैसा होता है वो हमारा नेचुरल मैग्नेट होता है। मैग्नीशिया एक बड़ा सा माउंटेन है, उसका पत्थर है, वो उसका स्टोन है, उसे काट कर छाट कर शेप देकर आपके पास मार्केट में भेजा जाता है। और लोहे वाली मैग्नेट किसी ने देखी हो, वो मैनमेड है, ठीक है, आर्टिफिशियल मैग्नेट होती हैं वो भी शायद कुछ बच्चों ने आप में से देखी होंगी फैक्ट्री में, जो आपके यूज़ की जाती हैं बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में, ठीक है। अब आप जो है इससे इलेक्ट्रोमैग्नेट से आप ये मत सोचो कि खाली इसका यही काम हो रहा है, नहीं नहीं नहीं, जो हमारे इंजन है, बहुत बड़ी बड़ी हमारी फैक्ट्रीज हैं, उनमें बहुत बड़ी बड़ी मशीनें लगी हैं, वहाँ पर हमारी मोटर जो होती है ना, जब बड़ी क्लास में 12th में आप आ जाओगे, मोटर का वर्किंग फंक्शन और उनका डेरिवेशन और उनका कंस्ट्रक्शन और उनका स्ट्रक्चर पूरा पढ़ोगे, तो उसमें आप देखोगे जो हॉर्स का वो होता है, शू शेप होती हैं, उस तरह की बड़ी बड़ी मैग्नेट उनमें लगी हुई होती हैं, सी शेप्ड होती हैं, इस तरह से लगी हुई होती है। मैं आपको बता रही हूँ, ये इस तरह से, ठीक है, पूरा ये बनाया जाता है। तो ये जब ऐसे शेफ्ट की तरह वर्क करती हैं, एक दूसरे को वो करती हैं, शेफ्ट मूव करता है, उसके बाद हमारी एनर्जी बनती है, ये मैग्नेटिक एनर्जी जनरेट करती हैं और फिर वो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होकर हमारे पास हमारे काम में यूज़ होती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेट की डेफिनेशन मैं आपको बता रही हूँ। एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ टेम्परेरी मैग्नेट इन विच अ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। अभी बताया ना मैंने आपको, जिस तरह से मैग्नेटिक एनर्जी से वो बन रही है, उसी तरह से इलेक्ट्रिक करंट से भी इसमें क्या होता है, इसमें भी हल्का सा बता देती हूँ। एक ऐसे ही सिंपल आपके कोई भी लोहे की स्ट्रिप वगैरह ले ली जाती है आयरन की, उसके ऊपर वायर इस तरह से आपको बांध दिया जाता है, फिर उनको बैटरी से वो कर दिया जाता है, ठीक है। तो उनमें मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी आ जाती है और वो हमारी टेम्परेरी मैग्नेट का काम करती है। जैसे ही आप उसमें से इलेक्ट्रिसिटी रिमूव करते हो तो वो मैग्नेटिज्म की जो प्रॉपर्टी है उसको खो देती हैं। ओके, आ रहा है समझ में आपको? मैंने मैग्नेटिक उसके बारे में एनर्जी के बहुत सारा डिटेल में इसलिए बताया क्योंकि आपको जानना चाहिए, हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है एनर्जी का। ओके, आपकी बुक में तो बहुत छोटा छोटा सा दिया हुआ है, आपको समझाने के लिए मैंने बताया है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारी नंबर 7 है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी रात दिन इस्तेमाल करते हो आप, है ना। इलेक्ट्रिक एनर्जी का मोबाइल चार्ज करने में करते हो, रात को पढ़ने में करते हो, सुबह जब मॉर्निंग में कभी कभी बारिश हो रही होती है, वॉशरूम में अंधेरा होता है, तब आप लाइट जलाते हो, है ना। कहाँ से आ रही है वो लाइट एनर्जी? कौन दे रहा है आपको? बिजली के वायर में से आ रही है। वो कहाँ से बन रही है? आपकी बिजली घर से आ रही है ना। आपकी वहाँ कहाँ से आ रही है? वहाँ से ग्रिड पे आ रही है, जो बड़े बड़े ग्रिड हैं वहाँ पे कहाँ से आ रही है? वहाँ पे डैम से कंस्ट्रक्शन होके आ रही है। वहाँ पे कहाँ से आ रही है? पानी रिजर्वायर में इकट्ठा किया जाता है, फिर उससे इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट की जाती है, फिर वो आपके घरों में सप्लाई की जाती है, और फिर जब आप उसको अपने मीटर से अपने वायरिंग में लेते हो और बल्ब के लिए स्विच ऑन करते हो, तो वो इलेक्ट्रिक एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होकर आपको मिलती है और आप अपने काम प्रॉपरली कर पाते हो, ठीक है। तो आपका जो है लाइट एनर्जी से ही आप साउंड सुन पाते हो, टीवी में सुन रहे हो या मुझे सुन रहे हो, ये भी तो है ना, चार्ज किया मैंने मोबाइल को, तो ये भी तो इलेक्ट्रिक एनर्जी इसके अंदर स्टोर थी और मैं बोल रही हूँ और आप सुन रहे हो, आपको सुनाई दे रहे, तो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होकर आ रहा है। या मेरे पास इतनी बढ़िया ब्राइटनेस आ रही है ना, वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। लास्ट है हमारा 8th नंबर, एटॉमिक और न्यूक्लियर एनर्जी। दिस इज़ वेरी पावरफुल एनर्जी। एक छोटे से रेडियो एक्टिव मटीरियल से इतनी सारी और ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट होती है, जिसे हम एटॉमिक एनर्जी कहते हैं। और ये हमारी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दोनों होती है। कैसे कंस्ट्रक्टिव? अगर हम इसका यूज़ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में करते हैं तो ये हमारी कंस्ट्रक्टिव एनर्जी कहलाती है। लेकिन कुछ लोग क्या है, न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे हैं ना, उत्तर कोरिया बना रहा है ना, और अमेरिका भी, और सबके पास इतने सारे न्यूक्लियर बॉम्ब है, अब तो इंडिया के पास भी हो गए, है ना। तो जब वो किसी के ऊपर डालते हैं, वॉर करते हैं, उसमें वो उनको यूज़ करते हैं, तो वो हमारी डिस्ट्रक्टिव एनर्जी बन जाती है ना। तो हमें न्यूक्लियर एनर्जी को डिस्ट्रक्टिव वे में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वरना ये इतना बड़ा सोर्स है एनर्जी का कि इससे हमारी पूरी जो प्रॉब्लम है एनर्जी से रिलेटेड, इलेक्ट्रिसिटी से या फिर पावर से रिलेटेड, वो सारी सॉल्व हो जाए अगर हम इसका इस्तेमाल सही कंस्ट्रक्टिव वे में करें, ठीक है। अब आप
कि हाँ एक क्वेश्चन दे रखा है कि वाई एटॉमिक एनर्जी इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूक्लियर एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी को न्यूक्लियर एनर्जी क्यों कहते हैं? क्योंकि जो एटॉमिक एनर्जी होती है जब उसमें एटम जो होता है ना, ये मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। ओके, बहुत डिटेल मैं तो नहीं बताऊंगी, बस थोड़ा सा बता रही हूँ मैं आपको केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। लास्ट है हमारी इम्पोर्टेंट, इसके बारे में ज़्यादा आप लोगों को नॉलेज नहीं होगी, आपने पढ़ा नहीं होगा, आप अवेयर नहीं होंगे, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा बता रही हूँ। देखो जैसे ही आपने कोई एक थोरियम या कोई भी रेडियो एक्टिव मटेरियल ले लिया तो आपने इसको एक एटम को इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स या फिर बीटा या गामा जो हमारे रेडियो एक्टिव रेज है उनका बम्बार्डमेंट किया या फिर न्यूट्रॉन का किया, ठीक है। तो ये हमारे दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता है। एक एटम हमारा दो न्यूक्लियाई में, दो या दो से ज़्यादा में भी हो सकता है, 2 न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता है। और इसकी वजह से हमारी ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट होती है। ह्यूज अमाउंट, ये रिएक्शन के टाइप में याद रखना, ऑफ एनर्जी इज जनरेटेड। ओके, तो इसलिए ये आपकी जो है एटॉमिक एनर्जी थी इसके अंदर, इस बड़े से एटम के अंदर, ठीक है। बहुत सारे हैं ऐसे, थोरियम हैगा हमारा रेडियो एक्टिव, जेनोन, रेडॉन है हमारा, और क्रिप्टॉन, और ये बनते हैं, बेरियम बनते हैं, बहुत छोटे छोटे से बन जाते हैं इससे, ठीक है। बहुत यूरेनियम है हमारा, ठीक है। काफ़ी सारे हमारे पीरियोडिक टेबल जब आप बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे उसमें बहुत सारे हमारे ऐसे हैं जो हमारे एटॉमिक एनर्जी के सोर्सेज हैं, जो हमारे एटॉमिक एनर्जी जिनके अंदर कंज्यूम रहती है, और फिर वो जब उनके ऊपर न्यूट्रॉनों की बम्बार्डमेंट किया जाता है तो उनसे बहुत सारे तो न्यूट्रॉन निकलते हैं, 3 निकलते हैं एक डालते हो तो आप, ठीक है, 3 रिलीज होते हैं जब आप एक न्यूट्रॉन को इसके ऊपर बम्बार्ड करते हो। और ये बेरियम और क्रिप्टॉन आपके दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता है और आपकी ये इतनी सारी एनर्जी निकलती है। इसलिए आप इसको कह सकते हो कि जो एटॉमिक एनर्जी है वो हमारी न्यूक्लियर एनर्जी कहलाती है, ठीक है। बेनिफिशियल होती है ये हमारी बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में, ठीक है। खाली ये हमारी डिस्ट्रक्टिव ही नहीं है, ये बहुत ज़्यादा हमारी कंस्ट्रक्टिव एनर्जी है ना। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, इसका बॉम्ब बनाने में यूज़ कर रहे हैं, तो गलत कर रहे हैं ना। इतनी अच्छी सोर्स है हमारे पास, इतना अच्छा चीज़ है, हम उसे अच्छी अच्छी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। जो हमारी मैकेनिकल एनर्जी है वो मैं आपको डिस्कस करूँगी डिटेल में, क्योंकि वो आपके यहाँ डिटेल में दे रखी है। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी मैंने आपको पीछे बताई थी, है ना, बताया था ना कि मैकेनिकल एनर्जी अगर स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है पी डॉट ई डॉट से डिनोट करते हैं, या कैपिटल यू से भी डिनोट करते हैं उसको, ठीक है। जैसे आपका कोई स्प्रिंग है, नॉर्मल पोजीशन में है वो स्प्रिंग, तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है। पर उससे आपने ऐसे ही छू दिया पोटेंशियल एनर्जी में, जैसे ये स्प्रिंग है आपका, ठीक है, ये इस तरह से, इस चलो दोबारा बनाते हैं, ठीक है। ये है आपका इस तरह से नॉर्मल पोजीशन में है आपका स्प्रिंग, ये आपने यहाँ से इसको पकड़ के पुल कर दिया, ओके। तो ये कुछ ऐसे से नजर आ जाएगा आपको स्प्रिंग, है ना। इसके जो रूल्स हैं वो सारे के सारे ओपन हो जाएंगे, लूप्स, है ना। तो जब आपने इसको ऐसे किया तो आपने पोटेंशियल एनर्जी उसकी थी वो ऐसे वाइब्रेट सा भी करने लग जाएगा आपका, वो आपकी कन्वर्ट हो गई किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। तो अभी आपका ये जो है अनप्रेस्ड है ये आपका, ठीक है, ये आपका अनप्रेस्ड छोड़ दिया आपने, अनप्रेस्ड, और ये आपका प्रेस्ड है। तो जो आपने प्रेस कर रखा है उसमें आपकी कौन सी है, पोटेंशियल एनर्जी, ओके। तो इसके अलावा मैंने आपको बताया था धनुष से खींच रहे हो आप, आपके हाथ में है तो पोटेंशियल एनर्जी, और बॉल लेके खड़े हो ऊपर आप, वो पोटेंशियल एनर्जी है ना। हैमर हाथ में ले रखा है, नील आपको उसमें ड्राइव करनी है किसी भी वुडन सरफेस पे, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी है ना। तो पुली जो होती हैं हमारी, पुली वाला जो होता है हमारा कॉन्सेप्ट, पानी जो जिसमें कुएं से पुराने ज़माने में बाल्टी से पानी खींचा जाता था, है ना। तो उसमें भी जब बाल्टी डाली पोटेंशियल एनर्जी थी, फिर धीरे धीरे उसे खींचा आपने तो उसमें वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। अब जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है उसका मैंने आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बताया था, ठीक है, ये मैं बता रही हूँ अच्छे से बताती हूँ, ठीक है। तो
अब हम अपनी सबसे नंबर 1 वाली मैकेनिकल एनर्जी और इसका नंबर 1 पार्ट था आपका पोटेंशियल एनर्जी। ओके, P डॉट E डॉट से किया था और कैपिटल U से किया था। मैंने आपको बताया था इसकी वैल्यू mgh। G तो हमारा कांस्टेंट होता है, 10 होती है इसकी वैल्यू और 9.8 होती है एग्जैक्ट, है ना। तो ये तो हमारा कांस्टेंट है, तो इस पे तो हमारा कुछ भी डिपेंड नहीं करेगा, जो चीज़ हमारी कांस्टेंट है ना। अब ये हमारी PE किसके ऊपर डिपेंड करेगी, M के ऊपर, और किसके ऊपर डिपेंड करेगी, हाइट के या डिस्टेंस के ऊपर। ठीक है, इन दो चीज़ों के ऊपर हमारी पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है कि आप ग्राउंड से कितना ऊपर लेकर खड़े हो बॉल को या बॉडी को, जिसको कि आप नीचे फॉल करने वाले हो, गिराने वाले हो, है ना। और उस बॉडी का मास क्या है, M क्या है आपका, इन दो चीज़ों पर आपकी PE डिपेंड करती है। ठीक है, इससे कंफ्यूज नहीं होना। G कांस्टेंट है, इधर लिख देते हैं कभी थोड़ा सा, G इज इक्वल टू 10 ही ध्यान रखोगे आप, मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट है हमारा ये। ठीक है, तो आपकी दो चीज़ों पर जितना ज़्यादा बॉडी का मास होगा उतनी ही अंदर उसके पोटेंशियल एनर्जी होगी। ग्रेटर द मास ऑफ द बॉडी द पोटेंशियल एनर्जी विल बी टू मच ग्रेटर। ओके, और हाइट भी जितनी ज़्यादा हाइट होगी, हायर द हाइट ऑफ द बॉडी पोटेंशियल एनर्जी इज ऑल्सो वेरी हाई। ओके, तो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। अब हमारा है काइनेटिक एनर्जी, हम पढ़ेंगे सेकेंड फॉर्म इसके काइनेटिक एनर्जी में डिटेल में। वैसे मैंने आपको थोड़ा थोड़ा वहाँ पे बता दिया था, लेकिन चूंकि आपके सिलेबस में जितना है तो मुझे कराना ही है। एग्जाम्पल भी मैंने आपके साथ सारे डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, हमारा सेकेंड इसका पार्ट है काइनेटिक एनर्जी। ओके, काइनेटिक एनर्जी को हम K डॉट E डॉट से डिनोट करते हैं, या फिर सिंपल हम इसे E से भी, कैपिटल E से या फिर K से भी डिनोट करते हैं, कैपिटल K, और ये हमारा होता है 12 mv²। तो ये देखो किस पे डिपेंड कर रही है, एक तो मास के ऊपर डिपेंड कर रही है ना, और एक आपका जो है ये वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड कर रही है, वेलोसिटी पे उसकी पावर पे, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस तरह से हम इनको मानते हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्ट, और इस साइन को बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि ये इसके बिल्कुल बराबर है, पैरेलल है और इसके स्क्वायर के बराबर है ना। यानी कि जितना मास होगा उतनी काइनेटिक एनर्जी होगी, जितनी हमारी वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो काइनेटिक एनर्जी उसका स्क्वायर हो जाएगी। अगर कोई बॉडी 2 मीटर पर सेकेंड से चल रही है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी 2 की पावर 4, काइनेटिक एनर्जी उसकी 4 टाइम्स हो जाएगी, और अगर उसका मास 2 है तो काइनेटिक एनर्जी 2 ही रहेगी। ठीक है, आ रहा है समझ में। तो जब छत पे आप बॉल लेके खड़े हो तो उस टाइम पर उसमें कौन सी है, पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ऊपर से आपने उससे फॉल किया बॉल को और वो ग्राउंड पे आने लगी है, तो वो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में। मैंने आपको बार बार बताया है कि एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, एक से दूसरी फॉर्म में आप उन्हें कर सकते हो। बुलेट है, बंदूक, जब आप लेके खड़े हो पिस्टल को तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी है, बट जैसे ही आपने उससे बुलेट को फायर किया उसमें से गोली निकली और जो गोली जा रही है, ठीक है, फायर किया आपने, तो उसके अंदर कौन सी, काइनेटिक एनर्जी आ जाती है हमारी। ठीक है, ये मैंने बता दिया कि काइनेटिक एनर्जी 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, मास और उस पर। कन्वर्जन भी मैंने आपको धीरे धीरे सारे बता दिए हैं। तो हमारा जो है ये वीडियो मैं अभी यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ, काफ़ी जो है नहीं तो बहुत लंबी हो जाएगी। मैंने धीरे धीरे आपको सारी बताती, 1-2 कन्वर्जन और बता रही हूँ जो आपके सिलेबस में हैं। ठीक है, इसमें बल्ब का बताया था मैंने, जब बल्ब के अंदर जो है इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी है, जैसे आपने स्विच ऑन किया उसमें से आपको लाइट मिलने लगी तो वो किस में कन्वर्ट हो गई, बल्ब थोड़ी देर में गर्म भी हो जाता है, हीट और लाइट एनर्जी में। इसके अलावा जब आप घूम रहे हो, कूद रहे हो, फांद रहे हो, भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, तो क्या है आपकी बॉडी में क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी थी। किससे मिली थी आपको, फूड से। फूड के अंदर कौन थी, केमिकल एनर्जी थी, है ना। तो पहले केमिकल एनर्जी आपकी किस में कन्वर्ट हुई थी, आपकी
पोटेंशियल एनर्जी में बॉडी में रही थी, फिर आपने जैसे ही दौड़ना शुरू किया, यूज़ किया उस केमिकल एनर्जी को, तो वो आपकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस में जो हमारे प्लांट्स हैं वो सारे के सारे हमारे क्या लेते हैं, लाइट एनर्जी, किस में कन्वर्ट करते हैं उसको, केमिकल एनर्जी में, और फूड की फॉर्म में अपने अंदर स्टोर करते हैं। जब हम उसे खाते हैं तो हमारी बॉडी में चली जाती है। ठीक है, साउंड एनर्जी है इसी तरह से, जब आप भोंपू या फिर कोई भी चीज़ है उसे लगाते हो, ठीक है, तो उसमें जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो आपकी केमिकल एनर्जी में, साउंड एनर्जी में, जो केमिकल एनर्जी है वो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। चाहे आप सेल से, बैटरी से चला रहे हो उस भोंपू को, या आप उसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में हमारा इतना ही, बहुत अच्छा चैप्टर है। फिर हम जो कन्वर्जन ऑफ आपके एनर्जी है, ठीक है, वो मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में बताने की कोशिश करूँगी। वैसे ज़रूरी तो है नहीं, वो तो आपका जो है पूरा ही आपका मैंने इसमें कवर कर दिया। ओके, चलिए ठीक है, बाय, थैंक यू। लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, प्लीज़ 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 लाइक ज़रूर करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। बाय।